सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं संस्कृत की कक्षा में आज हम एकोन विषय पाठ सुक्तयः का आखिरी 5 सुक्ति पढ़ेंगे, है ना। आखिरी के 5 सुक्ति पढ़ेंगे। 5 सुक्ति आप लोग पढ़ चुके हैं। तो छठवा है सत्यमेव जयते नानृतम। इसे पढ़ेंगे सत्यम एव जयते न अनृतम। सत्यम सत्य एव ही जयते जीत होती है, न नहीं, अनृतम असत्य या झूठ। तो अर्थ होगा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बचपन से हम क्या सीखते हैं कि क्या सिखाया जाता है, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम सुनते बस हैं और असत्य को भी अपनाते हैं, है ना। क्या होता है, सत्य परेशान रह जाता है ना। लेकिन अंत में जीत किसकी होती है, सत्य की, है ना। वो पराजित नहीं होता, परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और असत्य क्या होता है, परेशान नहीं होता शुरू में, लेकिन अंत में हारता है, उसकी हार होती है। शुरू में अच्छा लगता है असत्य, पर बाद में सब क्या होता है, वो पराजित हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी काम से एक झूठ बोलेंगे तो उसके पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तभी कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। लेकिन कभी कभी यदि किसी का भला चाहने के लिए, भला करने के लिए हमें एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ता है तो वो बोल सकते हैं, है ना। किसी का भला हो तब, ऐसे नहीं, है ना। तो इसलिए कहा गया है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अगला है परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय, आय चतुर्थी विभक्ति बालकाय के लिए, आय लगेगा तो इसमें हम क्या लगाएंगे, के लिए, परोपकार के लिए। सताम सज्जनों की विभूतिया संपत्ति, सज्जनों की संपत्ति भलाई के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। तो धन संपत्ति तो सबके पास होता है, लेकिन 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सज्जन और दूसरा दुर्जन। तो सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति रहती है, तो अपने संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, उसका उपयोग अपने लिए करते हैं, साथ ही वो मंदिर में दान देते हैं, है ना। गरीबों को भोजन कराते हैं, जिसके पास वस्त्र कपड़े नहीं है कपड़े देते हैं। अगर कोई बहुत गरीब है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सक रहे हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये सब कैसे किस में आते हैं, भलाई के लिए, है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति रहती है, लेकिन कोई गरीब अगर सहयोग के लिए पैसा मांगता है तो नहीं देते, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते। तो हमेशा यही कहा जाता है कि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अगला है दूरतः पर्वता रम्या, है ना। दूर से पर्वत क्या है, सुंदर दिखाई देते हैं। और इसी को कहेंगे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। हमको जब ढोल की आवाज़ सुनाई देती है दूर से तो कानों को बहुत अच्छी लगती है, मधुर लगती है ध्वनि। लेकिन जैसे जैसे वो ढोल पास आते जाते हैं हम ढोल के, तो उसकी आवाज़ हमको कैसे लगने लगती है, कर्कश, एकदम कष्टप्रद हो जाता है सुनना, है ना। ऐसा लगता है कि ये ढोल अभी बंद कर दे। तो वही कहा जा रहा है कि दूर से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, पर पास से नहीं। जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या लगता है, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो वस्तु हमें मिल जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। अगला है धर्मेण हीना पशुभिर समान। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। तो वही उससे पूछा जाता है, बेटा आप लोग उससे धर्म क्या है, तो आप लोग सीधे बोलते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। ये धर्म संप्रदाय है ना। ये क्या है, संप्रदाय है। धर्म तो केवल एक है ना, जो संसार में प्राचीन समय से, आदि समय से चला आ रहा है ना। वो है सनातन धर्म। ईश्वर के श्रीमुख से निकला वेद है, उससे अनेक पंथ निकले और सभी के अपने अपने गुरु हुए। और गुरुओं का काम क्या रहता है, आत्म कल्याण के लिए रास्ता दिखाना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि सत्य बोलना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, कोई दुखी है तो उनकी सहायता करना, उनके दुख को दूर करना, ईश्वर का भजन पूजन करना, यही सब क्या है, धर्म है। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई बेटा। अब आते हैं कि धर्महीन, जो धर्म का पालन नहीं करता वो मनुष्य पशु के समान है बोला जा रहा है ना। तो जो हमेशा झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कोई दुखी व्यक्ति है उसकी सहायता नहीं कर रहा है, ईश्वर का भजन पूजन नहीं कर रहा है, तो मनुष्य कैसा है, वो मनुष्य के रूप में क्या है, पशु के समान है ना।
अब अंतिम पढ़ेंगे, लोभः पापस्य कारणम। लोभ, लालच पाप का कारण है ना। लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिला है, हमें जो घर मिला है, हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो भी चीज़ है, हमें उससे ही क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी दूसरों के पैसे पे, रुपए पे, वस्तु पे नज़र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस लोभ के कारण ही बड़े बड़े पाप होते हैं। इस लोभ के कारण ही तो पिक्चरों में आप लोग देखते हैं कि एक इंसान कैसे चोर बनता है, फिर धीरे धीरे चोरी करके वो डाका डालता है, फिर जरूरत पड़ने पे हत्या भी कर देता है और अंत में कहा जाता है जेल में, है ना। तो लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि उदित अगस्त पंथ जल शोषा, जिमी लोभ ही सोखई संतोषा। वर्षा काल में जब बारिश होती है तो पूरे रास्ते, मार्ग क्या होते हैं, जल से, कीचड़ से भरे हुए होते हैं। और जब शरद ऋतु आती है तो अगस्त तारा का उदय होता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे मार्ग के जल को, कीचड़ को सोख लेता है। उसी तरह क्या होता है, यदि हमारे अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर जो संतोष रहता है ना, उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे सोख लेता है और संतोष हमारे मन से हट जाता है। तो फिर जितने विकार हैं लोभ में, काम, क्रोध, है ना, मोह, अहंकार, सब इसी में आ जाएंगे, है ना। तो हम क्या हो, विकार से ग्रसित हो जाएंगे और हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा और हम सामान्य जीवन जी नहीं पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि लोभ लालच पाप का कारण है। तो बच्चों ये पाठ यही समाप्त होता है, इसे आप लोग कॉपी में लिख लेंगे।